और अगर आपके पास में कोई मंडी है जो गली मोहल्ले में होती है, जो ठेले वाले हैं, अगर आप उनसे ही पूछेंगे तो वो भी कम से कम आपको 20 रुपये 25 रुपये, और अगर आप सुपर मार्ट में जाते हैं तो पत्ता गोभी जैसी चीज़ें 30 रुपये तक मिलेगी, शिमला मिर्च 60-60 रुपये की केजी तक मिलेंगी, जो कि एक्चुअल में मंडी में अगर आप जाएंगे तो 15 रुपये केजी मिलती है। सो आप एक डिफरेंस देखें दोस्तों, मार्जिन कितना बड़ा है। सो आप सोच रहे हो कि इसका व्यापार हम कर कैसे सकते हैं। आप सोचेंगे हमें एक बड़ी दुकान लेनी पड़ेगी, अच्छी लोकेलिटी में लेनी पड़ेगी, फिर हमारी चीज़ें वहाँ बिकेंगी। नहीं, मैं आज उस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे अपने वीडियोस में आपको वैसे कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों, जहाँ बिल्कुल ही कम से कम अप्रोक्स जीरो इन्वेस्टमेंट जैसे चीज़ों पे डाल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की सलाह देनी हो तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे आपको ऐसे ही वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली एक सोसाइटी में या कहीं भी ऐसे शॉप खोलना चाहें दोस्तों, तो 50,000 से लेकर के 70-80 हज़ार तक का रेंट होता है वहाँ पे, और फिर आपको वहाँ रेंट देना पड़ता है, अपना स्टाफ रखना पड़ता है, एसी एंड ऑल दैट के खर्चे करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर आपको उस मार्जिन पे जोड़ने के बाद जो आपने 3 रुपये का ये मंडी से अगर आपने पत्ता गोभी उठाया हो, तो ये सब जुड़ने के बाद आपका आने का खर्चा और सब कुछ मिला करके वो ऑटोमेटिकली 40 रुपये का पहुंच जाता है। और उसके बाद भी जब आप सेल करते हैं तो आपको शायद प्रॉफिट 10 रुपये का ही मिलता होगा, बिकॉज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो कम एक्सपेंस में, बिल्कुल जीरो एक्सपेंस में कैसे बहुत अच्छा मार्जिन कमा पाएँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं अभी आपको बताऊँगा। दूसरा, अपने जो आप सोच रहे हो कि ऑलरेडी इतने लोग इस व्यापार को कर रहे हैं, सो हम उनको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। उनको पीछे छोड़ने का बस एक ही तरीका है दोस्तों, चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की, और दूसरा प्राइस बिल्कुल मिनिमम। आप अपने आप को एज ए कस्टमर देखिए। जब आप एज ए कस्टमर होते हैं दोस्तों, सो आप वहाँ पे बिल्कुल मिनिमम प्राइस लेना चाहते हैं। आप कुछ भी लेने जाते हैं, अगर हम चिकन लेने जा रहे हैं, हम सब्जी लेने जा रहे हैं, आलू खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी हम खरीदने जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगर बगल वाला 22 रुपये में दे रहा है और ये 20 रुपये में दे रहा है और इसका भी सेम है, या फिर 19 और 20 का फ़र्क है, तो हम कभी कभी 19 वाले को ही चूज़ करते हैं, 20 वाले को चूज़ नहीं करते हैं। या फिर दोनों की क्वालिटी सेम है लेकिन 2 रुपये का अंतर है, तो हम हमेशा ही 2 रुपये सस्ता लेंगे, हम कभी 2 रुपये महंगा नहीं लेंगे। हम जानने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं या करते हैं कि भाई वो 2 रुपये महंगा बेच क्यों रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्यों बेच रहा है, वो उसकी हेडेक है। सेम आपको प्राइस का ध्यान रखना है। सो दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस में हैं या इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, सो इसके लिए एक बल्क परचेजिंग होगी। और बल्क मीन्स ऐसा नहीं कि 500 किलो, 50 किलो, 30 किलो, 40 किलो, कुछ ऐसा। इसके लिए आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा दोस्तों। ग्रुप आई मीन कि कुछ ऐसे लोग, जैसे मान लीजिए कुछ हाउसवाइफ हैं, आसपास के मोहल्ले में 4 ऐसे लोग हैं, या फिर एक ऑटो चलाते हैं वो हैं, एक स्कूल में जाता हुआ, कॉलेज में जाता हुआ लड़का है, इसके पास कुछ 2 घंटों का फ्री टाइम है, वो भी इस बिज़नेस में जुड़ सकता है। कैसे? इस ग्रुप के लिए मैं आपको बताऊंगा। 4-5 लोगों का ग्रुप हो जाएगा, फिर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस के बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है दोस्तों, या फिर आप कैसे इनिशिएट ले सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे या फिर इसी वीडियो में मुझे आप कमेंट कीजिए, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे कमेंट कीजिए, या इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर दीजिए आपके शहर का लोकेशन क्या है, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, और आप क्या करते हैं, और आप इस वीडियो में आप इस वेजिटेबल के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। जैसे मुझे कुछ आपके सेम शहरों से लोगों का रिप्लाई मिलेगा, मैं आपको एक नया वीडियो बना करके फिर से बताऊंगा कि इस चीज़ को आप कैसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल हुई। ये दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको झलक दे देता हूँ। जब आपका मान लीजिए सपोज कि XYZ का 2-4 लोगों का ग्रुप बन गया, ये आपको डोर टू डोर डिलीवरी करनी है। जो मंडी में आलू एग्जैक्टली 10 रुपये किलो बिक रहा है, और आपकी मंडी के पास, आपके घर के मंडी के पास या ठेले वाले आपको 20 रुपये किलो बेचते हैं, दोस्तों आपको 20 रुपये किलो नहीं बेचना है, आपको सिर्फ 14 रुपये किलो बेचना है, या फिर 12 रुपये किलो बेचना है, या फिर 13 रुपये किलो बेचना है। आप सोचा कि 3 रुपये का प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आपके मोहल्ले में 2000 लोग रहते हैं, 500 लोग रहते हैं, और आपके मोहल्ले के 2 मोहल्ले छोड़ के कोई दोस्त रहता है, उसके मोहल्ले में 500 लोग रहते हैं, आलू तो हर घर में बनती है। इस लॉकडाउन में आपको ये समझ में आ गया हो, हम कुछ करें ना करें, हम घरों में बंद भी हो जाए, हम बीमार भी हो जाएं, लेकिन हम खाना ज़रूर खाते हैं। तो सब्जियां हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं। दवाई हम कम खाते हैं, शायद साल में 4 बार खाते हैं, बट सब्जियां हम दिन में 3 बार खाते हैं। दोस्तों, इस बात को एक बार सोचिएगा, ये इतनी बेसिक नेसेसरी है कि एक कम कमाने वाला इंसान भी, जो कचरा भी बनता है, जो कूड़ा भी बनता है दोस्तों, उसको भी एक टाइम की सब्जी चाहिए होती है। सब्जी, हरी सब्जी, और वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो आलू ही जरूर खाएगा। सो आपका आलू भी बिक सकता है, वो भी आपका कस्टमर है। सो अगर आपने सिर्फ 3 रुपये का ही मार्जिन रखा और आपने 5000 लोगों को बेच दिया या 1500 लोगों को बेच दिया, तो एक बार इनटू करके देखिएगा वो आपका कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। सो आपको जब इस बिज़नेस में इंटरेस्ट हो तो आप प्लीज़ मुझे अपना कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है
मैं उस पर आपको फोकस करता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं हमारे देश में, गली मोहल्ले में छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं। एक गली छोड़ के दूसरी गली में खुल जाती है, तीसरी गली छोड़ के दूसरे मोहल्ले में खुल जाती है। और जब पहली दुकान खुलती है तो लोग अच्छा सेल करते हैं, जब दूसरी दुकान खुल जाती है तो पहले वाले की डाउन हो जाती है, जब और दुकानें खुल जाती है तो हर किसी का डाउन हो जाता है, सबका सिंपल होता है। और अगर आप कभी उन अंकल से बात करें, अंकल कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, उन्हें नहीं पता। वो बोलते हैं यार पता नहीं, या फिर उनके पास कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक नहीं है। बट मैं आज आपको वो मास्टर स्ट्रोक देता हूँ दोस्तों कि आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सो मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों कि कैसे आप अपने किराने के बिज़नेस को उस तरह से बढ़ा सकते हैं। हर कस्टमर ये प्रेफर करता है दोस्तों कि जब सब जगह सेम ही रेट मिल रहा है, हर दुकान पे इस गली में जाओ या उस गली में, सब जगह रेट तो सेम ही है। मुझे एक बिस्किट लेना हो तो भी रेट सेम है, या फिर मुझे एक मैगी का पैकेट लेना हो तो भी रेट सेम है। सो मैं ऐसा क्या करूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो यहीं से ले लूँगा। लेकिन यहाँ पे एज ए आपको शॉप ऑनर ये सोचना है कि आप ऐसा क्या करें कि वो कस्टमर आपके पास है। उस केस में दोस्तों आप सोचेंगे कि आपका व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग आपके व्यवहार के कारण आते हैं। मानता हूँ आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसमें बिजनेस में बहुत इफेक्ट डालता है, लेकिन ये 100% काम नहीं करता दोस्तों। सिर्फ आपके एक बिहेवियर के कारण वो आपके पास नहीं आएंगे। मैक्सिमम जो लोग उधार के कारण जाते हैं कि हाँ वो उधार ही देते हैं इसलिए लोग आते हैं। बट दोस्तों जिस दिन आपने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया ना, वो उधार का सेक्शन बंद हो जाएगा। उधार का बिजनेस बहुत लंबा नहीं जाता, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और नगद पैसे आपके पास रोटेट नहीं हो रहे हैं तो आप फिर वो बिजनेस सही तरीके से कर नहीं रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप कम कमाएं लेकिन जो कमाएं आपके सामने है और सीधा है। दोस्तों देखिए, इस चीज़ में आप एक चीज़ पे खेल सकते हैं, डिस्काउंट दे करके। आप सोचेंगे डिस्काउंट कैसे हो सकता है, इससे मैं आपको सिंपल बिस्लेरी की बोतल की बात करता हूँ। आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो आप बोतल 20 रुपये में खरीदते हैं वो एक्चुअल में दुकानदार को 10 या 11 रुपये का पड़ता है। 8 से 9 या 10 रुपये का वहाँ पर उनको मार्जिन होता है, लेकिन हर कोई उसे 20 रुपये में ही बेचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में इतना मार्जिन होता है। मैगी के प्रोडक्ट में अगर बोलो जो 10 रुपये का आता है, हो सकता है उन्हें 9 रुपये का ही पड़ता हो, या 8 रुपये का ही पड़ता हो, 2 रुपये का फ़ायदा हो, या फिर पूरे कार्टन लेने पे 4 पीसेस का प्रॉफिट होता हो। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चीज़ सोचें, अगर आप एज ए शॉप ऑनर एक पल के लिए मेरी बात सोचिए कि अगर आपने अपने दुकान के आगे छोटा सा स्टिकर लगाया है कि एक मैगी के पैकेट 10 रुपये का, 3 मैगी का पैकेट लेने पे 9 रुपये 50 पैसे का, और अप्रॉक्स 10 मैगी के पैकेट लेने पे वो 9 रुपये का पड़ेगा, या 8 रुपये 75 पैसे का पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो बंदा आपके पास एक मैगी का पैकेट लेने आया दोस्तों, वो मैगी खाता है, रेगुलर खाता है। सेम चीज़ चीनी में कर सकते हैं, चाय पत्ती में कर सकते हैं, हर चीज़ में ये पॉसिबल है। वो मैगी का पैकेट एक लेने आया है, वो मैगी का पैकेट खाता है, लेकिन उसकी सप्ताह में जो खपत है वो 3 से 4 पैकेट खा जाता है। वो क्या सोचेगा, अगर मैं अभी लेता हूँ 10 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, अगर मैं 3 रुपये लूँगा तो मेरे 1.5 रुपये की बचत होगी। पेटीएम करना है उसे या कुछ और भी करना है वो कर देगा, लेकिन 3 रुपये की बचत भी उसे दिखाई दे रही है। बचत एक ऐसी वर्ड है दोस्तों जिसके लिए पूरे दिन मेहनत करता है, ऑफिस में काम करता है या कुछ और करता है, तो हर किसी को ये पसंद है डिस्काउंट और स्मार्ट कहलाना, कि आज मैं एज ए स्मार्ट बायर हूँ, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया और मैंने अच्छी परचेजिंग करी। वो अपना पीठ खुद थपथपाना चाहता है। इससे क्या हुआ दोस्तों, रातों रात ये स्प्रेड ऑफ माउथ बन जाएगी। एक दूसरे से लोग बताना शुरू करें कि उनकी शॉप में जाया करो, वहाँ पे ये सिस्टम है। मैंने बहुत बड़े मार्ट्स में देखा है, डी मार्ट में भी अगर आप जाते हैं दोस्तों, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, या फिर मेट्रो कैश एंड कैरी है, बहुत ऐसे ये जो बल्क में परचेजिंग करते हैं, यहाँ से शॉपकीपर्स लेके जाते हैं, रिटेलर्स लेके जाते हैं, जो अपनी दुकानों में डायरेक्टली कस्टमर को, एंड यूज़र को सामान बेचते हैं, वो यहीं से परचेज करते हैं। उनके पास भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप वहाँ से कोई चीज़ एक पेटी लेते हैं तो वहाँ पे MRP अगर मान लीजिए 2000 रुपये का है, वो आपको मिलेगा 1800 का। अगर आपने 2 पेटी ले ली वो आपको मिलेगा 1700 का। अगर आपने 4 पेटियाँ ले ली तो हो सकता है वो आपको मिल जाए 1650 रुपये का। तो वहाँ पे बंदा ये सोचता है यार मेरी खपत तो होनी है, दुकान तो मेरी चल ही रही है, सामान तो बिकना ही है, तो क्यों ना मैं 4 पेटी ले लूँ। कंपनी को क्या फ़ायदा, बल्क में उसका प्रोडक्शन हो रहा है, बल्क में चीज़ें उसकी बिक रही हैं। जो मेट्रो कैश एंड कैरी है या फिर डी मार्ट जैसे शॉप्स है, उनका क्या फ़ायदा कि सामान उनका तुरंत आ रहा है, बल्क में ट्रक बाई ट्रक आ रहा है, और अनट्रक बाई ट्रक लोड भी होकर निकल जा रहा है, लोग उसे बल्क में लेके जा रहे हैं, तो उनका जो चीज़ है वो सर्कल रोटेट हो रहा है कम्प्लीटली। सेम यही कॉन्सेप्ट जो तो आपको अपनी छोटी दुकान में भी करना है। अगर आप मैगी के पैकेट में 25 पैसे का भी डिस्काउंट देते हैं, अगर आप 25 पैसे का भी डिस्काउंट देते हैं दोस्तों, मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, आप सोचेंगे 25 पैसा कहाँ से होगा। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब पे पॉसिबल है 25 पैसे का भी ट्रांजैक्शन। आप एक बार सोच के देखिए, अगर आप 1 रुपये नहीं देना चाहते डिस्काउंट, 50 पैसे नहीं देना चाहते, आप 25 पैसे का डिस्काउंट दीजिए पर पैकेट पे, और 4 पैकेट लेने पे 1 रुपये का डिस्काउंट दीजिए। अगर आप 10 पैकेट लेते हैं तो आपको 9 रुपये का पड़ेगा। आप ऐसा स्टिकर लगाइए। चीनी अगर कोई आपसे 5 किलो लेके जाता है
1 किलो का 32 रुपये का प्राइस है और कोई आपसे 5 रुपये लेके जा 5 किलो लेके जा रहा है तो वो 30 रुपये का हो जाएगा। आपने ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट थोड़ा कम कर लिया दोस्तों, लेकिन जब ये परचेजिंग बल्क में होने लगेगी और n नंबर ऑफ कस्टमर्स आएंगे आपके शॉप पे, तो डेफिनेटली दोस्तों ये जो आपकी जो रोटेशन है ना, आप पहले एक कट्टा मंगवाते थे जो आपके पूरे 1 महीने में बिकता था, अब आप मेरी बात बिल्कुल ये आजमा के देखिए, अब आप महीने में 4 से 10 कट्टे मंगाएंगे और वो आपका तुरंत निकल जाएगा। बिकॉज लोग स्टॉक करना शुरू कर देंगे। क्यों? और ज़्यादा लोग आपकी शॉप पे जुड़ेंगे। क्यों? बिकॉज उनको वहाँ प्रॉफिट मिलता है, बाकी लोग दे नहीं पाएंगे। बाकी लोग आपके कॉम्पिटिटर जब तक इस मॉडल को समझेंगे कि सच में बेनिफिशियल है या वो बेवकूफ़ है जो अपना लॉस कर रहा है, वो आपको कवर अप कर ही नहीं पाएंगे। आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी हुई है। दोस्तों मेरी एक बात याद रखिए, बिजनेस में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फास्ट मूवर या फर्स्ट मूवर। या तो आप उस फील्ड में उस कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल नए हों तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, या फिर आप एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट में, एग्जिस्टिंग फील्ड में, एक जो आप फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट लेके आए और आप बहुत तेज़ी से मूव करें। आपको पता है जियो ने, एयरटेल इतना स्टेबल था, जियो ने उसको आते हुए बहुत बहुत पीछे कर दिया, उसकी बिल्कुल चरमरा गई चीज़ें, उसको रेट अपने कम कर पाए, लेकिन तब भी आज जियो के पास ज़्यादा कस्टमर। ऐसा क्यों? बिकॉज एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ दोस्तों। बिकॉज जब जियो आया था सो 4G टेक्नोलॉजी के साथ आया, उसका A to Z, उसके पास एक छोटी सी जो पर्ची भी थी ना दोस्तों, एक स्टिकर भी, वो भी 4G प्रिंटेड था। मीन्स उसको उस पर इन्वेस्ट नहीं करना था। लेकिन एयरटेल के पास जितने टावर थे, जितने इक्विपमेंट्स थे, वो सारे पुराने थे, 2G फिर 3G ऐसा। तो रातों रात या फिर साल भर के अंदर भी अपने पूरे देश में फैले हुए चीज़ों को 4G में कन्वर्ट नहीं कर सकता था। जो जियो उसको उस समय से देना उसने स्टार्ट कर दिया था, वो चाह के भी नहीं कर सकते थे। वो करते तो बहुत बड़ा पैसा ऑफ अमाउंट उसमें खर्च होता जो पॉसिबल नहीं था, इसका ना वो नीचे चले जाते। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाते। इसका मेन बेनिफिट उठाया जियो ने, उसने इस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने इन किया और रातों रात वो ग्रो कर गए। और अब लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि जियो ने फिर से कुछ ऐसा लॉन्च किया तो एयरटेल जैसी शायद कंपनियां बंद भी हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको इस मॉडल पे और ज़्यादा जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको और डिटेल में, पर्सनली आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों आज का जो लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये उनके लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, जो स्कूल कॉलेज गर्ल्स हैं, उनके लिए जो अपना कुछ काम करना चाहती हैं। आपने देखा हो दोस्तों, एक मुझे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, बुटीक का कॉन्सेप्ट है, या ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट अगर मैं ले लूँ। लोगों को मेहंदी जैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पे बिजनेस के बस वैसे टॉपिक्स बता रहा हूँ जो रैंडमली मुझे याद आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि इस चीज़ को लेके मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं और इस पर आप मुझे अपना सजेशन दीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, डेफिनेटली उसमें वीडियो बनाऊंगा, पूरे सिनेरियो सब पूरे मॉडल के साथ बनाऊंगा कि कैसे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन जो इससे मुझे ध्यान आ रहा है दोस्तों, वो एक अगर मैं बात करूँ आपका ब्यूटी पार्लर का, और कोई कॉलेज गर्ल है या कोई हाउसवाइफ है जिनको मेहंदी बहुत अच्छी लगाने आती है, आप अगर नॉर्मली किसी ब्यूटी, और आपने नहीं सोचा कि भाई ये काम तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, मोहल्ले में एक आंटी जी ने खोल रखा है, एक दीदी ने खोल रखा है, उनका प्रॉपर ब्यूटी पार्लर है, शॉप है उनके पास, लोग उनके पास जाते हैं, वो 50 रुपये ही लेती हैं। मानता हूँ सब कुछ है, वो 50 रुपये भी लेती हैं, लेकिन दोस्तों आप 50 रुपये से कम तो ले सकते हैं। अगर वो एक मेहंदी लगाने का 50 रुपये ले रही है, मान कीजिए ऐसे, वो डेफिनेटली 50 रुपये नहीं लेती होंगी, इससे ज़्यादा होगा। समय बहुत बदल चुका है, चीज़ें महंगी हो चुकी है, वो 100, 200, 300 रुपये लेती होंगी। अगर वो 100 रुपये भी लेती हैं दोस्तों, तो आप उसको 50 रुपये में कीजिए, बिकॉज वो खुद नहीं लगाती। उन्होंने, मेरी बात को समझिए दोस्तों, वो एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक शॉप ओपन की है, एक हेल्पर रखा होगा और वो सैलरी पे करती हैं, उनको रेंट पे करना होता है, एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं कर सकते अपने मार्जिन में, लेकिन आप कर सकते हैं, बिकॉज आप तो सिंगल हैंड है, आप तो अकेले हैं। आपने तो खुद ये भी कॉन्सेप्ट ये सोचा और आपको ये लॉन्च करना है। सो वो चाह के भी 100 रुपये का, बिकॉज वो सोचेंगे रातों रात अगर मैंने वैल्यू गिरा दी तो लोग मेरे दुकान के बारे में गलत इमेज सोच लेंगे, तो वो 100 रुपये से 50 रुपये नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। अगर उन्होंने 100 से 50 कर दिया, आप 40 कर दिया, 30 कर दीजिए, 30 नहीं कर सकते हैं, टू वेरी फ्रैंक वो नहीं कर सकते। आप इसको अप्लाई करके देखिए। अब मैं बता दूं ये मॉडल काम कैसे करेगा। सपोज आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक कॉलेज गर्ल हैं,
सो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली या लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और आपने सपोर्ट करना चाहती हैं, या फिर आज आप इसको स्टार्ट करना चाहती हैं ताकि आपको 5 साल के बाद एक बड़ा इस मॉडल को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सके, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। सो आप नॉर्मली लोगों से कनेक्ट कीजिए व्हाट्सअप के थ्रू, उनसे बात कीजिए कि अगर आपको देखिए हम एक नॉर्मल पर्सन जाके मिलिए कि अगर आपको अपने फैमिली में कोई मेहंदी का लगवाना हो या कुछ ऐसा हो। सो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर दिए, मैं आपके घर पे आके लगा के चली जाऊँगी। और ये मेरे चार्जेस हैं 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी मेरे चार्जेस हैं। फ्री टाइम में आप चले जाएंगे, उससे आपका ना एक रिलेशन उनके साथ बिल्ड होगा। आप वहाँ पे नंबर एक्सचेंज कर लीजिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए व्हाट्सअप पे ऐसे दो अपने लोगों के, और बीच बीच में उन्हें रिमाइंडर भेजते रहिए, ब्रॉडकास्ट करते रहिए। व्हाट्सअप में जाएंगे, ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ ब्रॉडकास्ट करते रहिए कि ये मेहंदी के डिज़ाइंस हैं, ये लगाने के 50 रुपये हैं, और बहुत जो अच्छी डिज़ाइन है उनके लिए आप 55 रुपये चार्ज कीजिए, और किसी के लिए 56 रुपये चार्ज कीजिए, किसी के लिए 62 रुपये चार्ज कीजिए। आप 10-10 के हिसाब में मत सोचिए दोस्तों, आप 7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से आगे बढ़िए। वहाँ पे लोगों को लगा कि ये बंदी बहुत अच्छी है, सस्ता लगाती है, अच्छा लगाती है, आप लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। जब आप 30 रुपये में लगाएंगे ना, तो किसी हाउसवाइफ का मन होगा कि आज मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ, ज़्यादा खर्चा तो है, 30 रुपये ही तो है, 40 रुपये ही तो है। वो कस्टमर जो उस समय आपका कस्टमर नहीं था, तभी वो आपका कस्टमर बन जाएगा, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएंगे कि हाँ भाई, वो आपको कॉल कर देंगे, आप आइए प्लीज़ मुझे मेहंदी लगा के जाइए, और आपका बैठे बैठे इनकम हो जाएगा। जब इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोहल्ले में 20-50 लोग बना लेंगे, जो हो सकता है आपको महीने में शायद 2000 का बिजनेस दे, मैं बहुत ही कम की बात कर रहा हूँ, महीने में शायद 2000 का बिजनेस दे, या 3 महीने में शायद 4000 का बिजनेस, 3 महीने में आपको 4000 का बिजनेस दे, सपोज़ कीजिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकती हैं। इसके बाद आप ऐसी लोगों को सर्च कीजिए, अपने ऐसे फ्रेंड्स को सर्च कीजिए जिसको एब्रो बनाना आता हो, जिसको कुछ मेहंदी का ही काम आता हो, बट वो आपके मोहल्ले के 2 मोहल्ले बाद रहती हो। आप उसको अपने इस बिज़नेस में ऐड कीजिए, एज ए पार्टनर नहीं, एज ए आप पार्टनर भी कह सकते हैं, या फिर एज ए वर्कर भी कर सकते हैं, जस्ट सपोज एज ए स्टाफ भी कह सकते हैं। कैसे होगा ये चीज़ें, आप उनको बिजनेस ला के देंगे, आपने इस बिज़नेस को इनिशिएट किया, आपके पास पहले से 20 कस्टमर है, वो कस्टमर अगर आपकी सर्विस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी सर्विस के बारे में दोस्तों को लोगों को बताएंगे, उनको पसंद आएगा। आप आइकन है, आप एक फेस, आपका जो चेहरा बन गया है, फेस आइकॉन आप बन गए हैं, मार्केट वैल्यू आपकी हो चुकी है, आप प्रमोट हो चुके हैं खुद ब खुद। तो आप अपने फेस आइकन को लेकर के आप लोगों से मिलेंगे, और वो जान जाएगा अच्छा ये XYZ है और ये इस टाइप का काम करती हैं। सो जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, या जो बाकी हाउसवाइफ हैं, जो आप एज ए हाउसवाइफ आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, और बाकी हाउसवाइफ्स को आपने जोड़ लिया, और आपने उनको ये कहा कि मैं आपको पर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगी उसके लिए आप उसका 10% कमीशन अपने पास रख लीजिए कट करके, बिकॉज आप उनको बिज़नेस ला के देनी है, और बाकी वो सर्विस का डायरेक्टली लेके चली जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बैठे बैठे, अगर आप एक टाइम में दोस्त मान लीजिए, अगर आप एक टाइम में 2 घंटे में आप 4 लोगों को ही सर्विस दे सकती हैं और उनकी मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, आपके पास 20 कस्टमर आ चुके हैं। सो आपने जो अपने ऐसे फ्रेंड्स को जोड़ा है, वो उन लोग की सर्विस देंगी, और हर एक पे बैठे बैठाए आप एक बंदे 2 घंटे में सिर्फ 4 लोग को मेहंदी लगा पा रही हैं, और उनसे अपना जो प्रॉफिट हो रहा है ले रही हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा लोगों को, और आपसे लोग जुड़ चुके हैं, सो बैठे बिठाए आपके पास बाकी लोग आएंगे, और उनसे आपको प्रॉफिट होगा। सो बाकी जो आपके फ्रेंड्स जो उनको बाकी 40 कस्टमर को मेहंदी लगा रहे हैं, सबका आपको, हर एक कस्टमर का आपको 10% आपको एज ए कमीशन मिलेगा। सो आपका बिजनेस ऐसे ग्रो करेगा। सो इस टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको इस बिज़नेस में भी इंटरेस्ट है, इसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली मैसेज कीजिए। आई होप कि आपको ये जो मेरी फर्स्ट इनिशिएटिव है, जो बेसिक्स ऑफ बिजनेस में जो हमारा जो पहला वीडियो मैंने डाला है, इस तरह की बाकी वीडियोस मैं और डालता रहूँगा। सो अगर आपको मुझे आपका रिस्पांस मिलेगा, आपका इंटरेस्ट मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी के लिए धन्यवाद।